अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरसलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, कराची के इलाके औरंगी टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बाप ने अपने ही 12 साल के बेटे पर केरोसिन ऑयल छिड़क कर उसको आग लगा दी। क्या मामला था, आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक बंदा जिसका नाम नाजिर खान बताया जा रहा है, उसने अपने ही 12 साल के बेटे पर मिट्टी का तेल छिड़का, फिर उसको आग लगा दी। देखिए, है तो बड़ा दर्दनाक वाक़या। ज़ाहिर है कि कोई बाप अपनी औलाद को आग लगा दे और वो दम तोड़ जाए, इससे ज़्यादा दुख की कोई बात हो नहीं सकती। किसी भी फैमिली के लिए ट्रेजेडी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें एक सबक है बहुत सारे लोगों के लिए। असल में मसला ये है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर बच्चा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। जो स्टूडेंट होगा, जो मेरा बच्चा हो, वो 1 नंबर हो पढ़ाई में। अब वो बच्चा क्या कह रहा था? वो बच्चा ये कह रहा था कि उसने खेलना है। अब उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के बजाय, या घूमने जाना है, इसकी बजाय उन्होंने बात ये छेड़ दी कि पढ़ाई तुम्हारी। भाई, पढ़ाई जब होगी तब वो सवाल करें। आपने उसकी तफरी को पढ़ाई से जोड़ दिया। एक तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ये किया। वो अब जाहिर है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा। जो भी अपेरेंटली जो हमें खबरें पहुंची हैं उसके तहत तो ये कि वो बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं दे पाया, और जब वो जवाब नहीं दे पाया, बाप को तैश आ गया। बाप ने तैश में आकर के उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, और फिर उसे मज़ीद डराने के लिए तीली भी दिखाई तो आग पकड़ ली। ज़ाहिर है आप तीली दिखाएंगे मिट्टी के तेल के पास तो वो आग ही पकड़ेगी, और वो आग पकड़ ली और वो बच्चा अपनी जाँ बाक हो गया। और फिर ये केस दबा दिया गया कि जी किसी को पता ना चले। फ़ौरन तदफीन कर दी गई बच्चे की। माँ बाप रोते रहे। बाप को ज़ाहिर है अपनी गिल्टी फील हो गई। लेकिन फिर मोहल्लेदारों ने इलाके की पुलिस को इत्तला कर दी, औरंगी टाउन की, और पुलिस आई और फिर ये इंक्वायरी शुरू हुई कि ये हुआ क्या है। अब उसकी वाइफ, बंदे की वाइफ, नज़ीर खान की वाइफ, और उस बच्चा जिसका नाम शहीर था, उसकी मदियत में, उस खातून की मदियत में ये FIR दर्ज है और बंदा अरेस्ट है, नज़ीर खान साहब। तो ये सबक है बहुत बड़ा कि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों की तफरी को उनकी तालीम से जोड़ देते हैं कि अब हमने तुम्हें घुमाया, या हमने तुम्हें ये खिलाया, या हमने तुम्हें ये कुछ लाके दिया, तो अब तुम पढ़ के अच्छा दिखाओ। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसका शिकार ये बच्चा हुआ है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो केसेस हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं, डिफरेंट मीडिया पे भी बात हो रही होती है, फिल्म्स बन रही होती है इस हवाले से कि जो बच्चे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। सुसाइड केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स बड़ा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि तुमने फर्स्ट ही आना है। अक्सर हमने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, अगर बच्चा आपका 3rd भी आ जाए, 2nd भी आ जाए, तो उसको ये कहा जाता है कि फर्स्ट क्यों नहीं आए। ठीक है, अब ये देखें कि हम पेरेंट्स की जानिब से बच्चों पे बड़ा प्रेशर किया जा रहा होता है, प्रेशराइज किया जा रहा होता है। फिर उसके बाद बच्चे बड़े डर जाते हैं, सुसाइड केसेस सामने आ रहे होते हैं, और इसी टाइप के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनको रोकने की ज़रूरत है, या फिर इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत ज़रूरत है। हम जो है ख़ास तौर से पेरेंट्स को, एक तो हमारा निज़ाम तालीम बड़ा घिसा पिटा है। आज से 100 साल पहले जो लोग किताबें और जिस तरह से जो मेथड था पढ़ाने का, आज भी बहुत सारे पाकिस्तान के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो मेथड है। दुनिया बहुत आगे चली जा चुकी है। दुनिया रट्टाफिकेशन, किताबों को रट लेना, फार्मूलाज को रट लेना, या पोम्स को रट लेना, नज़मों को रट लेना, इससे आगे चली गई है दुनिया। अब आपको एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देती है। हमारे पास एक तो बहुत सारे बच्चों के पास वो कुछ इलीट स्कूल्स हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, नहीं तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन नहीं है। जब नहीं है तो बच्चों के लिए एक्टिविटी खुद क्रिएट करनी है पेरेंट्स ने। अब ये जो बच्चा केस है शहीर का, ये एक्टिविटी करना चाह रहा था ना, ये घूमना फिरना चाह रहा था, उसको हमने ये उसको जोड़ दिया उसके बाप ने उसकी तालीम से ले जा करके। अब उसकी अगर वो घूम आता और उसके बाद अगर उससे उसकी तालीम के बारे में पूछ लिया जाता, या उसकी तालीम जब वो पढ़ाई शुरू करता तो बाप बैठ जाता और पूछता कि भाई बताओ क्या तुम्हारी निसाबी कुतुब में क्या चल रहा है और किस तरह से तुम वो कर रहे हो। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ है नहीं। देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई बच्चा हर बच्चा नंबर 1 नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगी वो इस वजह से कि एक सवाल ये भी है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बड़ा वो कर रहे होते हैं
कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, और बच्चों को अपनी मर्जी का करियर चूज़ करने की जो है वो इजाज़त नहीं देते। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आर्टिस्ट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। तो ये है कि हर बच्चा एक उसमें फिट नहीं आ सकता, तो इस हवाले से बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आर्टिस्ट और कोई फ़र्ज़ करें कोई सिनेमाटोग्राफी करना चाहता है, कोई फोटोग्राफी करना चाहता है, कोई टूर गाइड बनना चाहता है, कोई शेफ बनना चाहता है, तो इसको बड़ा मायूस समझा जाता है। मैंने एक बच्चे को कहते सुना था अभी कुछ दिन पहले, हमारे जानने वाले हैं, कि बच्चा जो है उसको खाने पीने का बड़ा शौक है और खाना पकाने का बड़ा शौक है। ही इज ओनली 11 years old, लेकिन उसकी इंक्लिनेशन है कि वो खाने की व्लॉग्स देख रहा होता है और सारी चीजें देख रहा होता है। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा मैं बड़ा होकर शेफ बनूंगा। उस पे उसकी वालदा ने उसकी पीछे गुद्दी पे लगाई कि ये क्या बातें कर रहे हो, तुम खाना बनाओगे, बीवी तुम्हारी आराम करेगी। तो अब ये देखें ये सोच क्या है। हालांकि उन खातून को ये पता होना चाहिए। मैंने उनको टोका, मैंने कहा आपने किस दुनिया के बड़े 5 स्टार होटल में देखा है कि खातून शेफ, बिल्कुल वहाँ मर्द ही शेफ होते हैं, और सैलरीज भी बड़ी अच्छी, और सैलरीज है। 5 स्टार मिशेलिन शेफ जो है जेमी ओलिवर जो है 5 स्टार पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा शेफ है इस वक्त। बरतानवी निजात आदमी है, बरतानवी शहरी है। जेमी ओलिवर 5 स्टार शेफ है। वो 5 स्टार शेफ का मतलब है कि वो खरबोपति आदमी होगा। वो दुनिया में हर जगह जजेस के तौर पे जज करने जाता है जितने। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि भाई दुनिया बड़ी आगे चली गई है, आप बच्चों को आपने कहाँ फंसाया हुआ है। और जब बच्चा नहीं पढ़ पाता तो ये होता है जो नज़ीर खान साहब ने अपनी औलाद के साथ कर दिया। अच्छा शबीर साहब, ये जो केस सामने आया है, मल्टीपल केसेस सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पेरेंट्स का ही कसूर है, ओवरऑल सोसाइटी का नहीं है? कि एक सोसाइटी की जानिब से भी प्रेशर आ रहा होता है कि मेरे बच्चे के तो इतने मार्क्स आ गए, और एक कंपटीशन बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका भी कसूर है इसमें। आपको एक फिल्म याद दिलाऊं, आमिर खान की थोड़े अरसे पहले आई थी, तारे ज़मीं पर। उसमें एक बच्चा होता है जिसको डिस्लेक्सिया की बीमारी होती है, यानी कि उसको जब वो किताब पढ़ता था तो उसे वर्ड्स घूमते हुए नजर आते थे, और उसके पेरेंट्स उससे बड़े परेशान थे। दरशील सफारी नाम है उस बच्चे का, अब तो वो बड़ा हो गया है। तो वो ये वही केस है कि उसकी इंक्लिनेशन कहीं और थी, उसकी अपनी जीनियस जो थी वो किताबों में नहीं थी, वो कहीं और ढूंढता था अपनी जीनियस। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। कोई काश नज़ीर खान साहब को बता देता कि विंस्टन चर्चिल ने मैट्रिक नहीं किया था, वो 10th ग्रेड पास नहीं था, लेकिन वो विंस्टन चर्चिल है। उसकी विजडम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वर्ल्ड वॉर 2 में बरतानिया को फतह दिलवाई विंस्टन चर्चिल ने। तो इसका मतलब है वो इतना वाइज आदमी था, डिग्री नहीं थी उसके पास। कोई ये बता देता नज़ीर खान साहब को कि जोश मलिया आबादी, अगर आप उर्दू पे मास्टर्स करने जाएंगी आजकल तो आपको जोश पे मकाला लिखना पड़ेगा। जोश ने 6ठी जमात नहीं देखी थी, वो 6ठी जमात पास भी नहीं थे, लेकिन वो जोश मलिया आबादी है। तो कोई ये बताए कि आपकी क्रिएटिविटी जो होती है वो किताबों में होती है, वो डिग्रियों में नहीं होती, अच्छे रैंक लाने पे नहीं होती। आपको पढ़ना होता है, और अगर आप पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप रिक्रिएशन भी कर रहे हैं, यानी कि सैरो तफरी भी कर रहे हैं, तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं। दुख की बात यह है कि नज़ीर खान साहब ने अपने बच्चे को बैलेंस्ड पर्सन नहीं बनने दिया। वो चाहते थे वो कोल्हू के बैल की तरह किताबें पढ़ता रहे और इसके अलावा कुछ ना करे, और जब उसने कुछ ना किया तो उन्होंने उसको जला दिया। बिल्कुल यही वाक़यात होते हैं, हमारे सामने आते हैं, लेकिन इनका वाहिद हल मुझे जो लगता है वो यही है कि काउंसलिंग सेशन होने चाहिए, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी होने चाहिए, किस तरह से बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। वरना बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चे इन्हीं वजूहात की वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे गुम हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, और फिर जो है उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें इनका ख्याल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।